जो बरतानिया में 3 कॉन्फ्रेंसों के पिछले साल ब्राइटन में पूरे जनूबी अफ्रीका से मैं वाहिद था, जनूबी एशिया से उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाला मैं वाहिद था। तो जहाँ 250-300 लोग जो हैं दुनिया भर से आए हुए हो, वहाँ बेचारा एक पाकिस्तानी जब उनके हत्थे चढ़ता है तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि उसको थोड़ा सा जो है वो इरिटेट करें, उससे थोड़ा सा। तो कॉन्फ्रेंस में जब हम मकाला पढ़ते हैं तो वो तवज्जो से सुनते हैं। उसके बाद एक सवाल जवाब का सेशन होता है। तो सवाल जवाब का जब सेशन होता है तो फिर वो हमारे मकाले को कहते हैं जी एक तरफ रखते हैं, आप बताएं जी पाकिस्तान का क्या हो रहा है, आप बताएं जी पाकिस्तानी जो है उसमें कितने फीसद लोग जो है वो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी जो है उनके क्या हालात हैं, आप लोग घरों से कैसे निकलते हैं, आप लोग जो है आप लोगों को नींद ठीक से आती है, ये जो धरने हैं इनका क्या अंजाम होगा, क्या फिर फौज आ रही है। तो इस तरह के ढेर सारे सवालात करते हैं। तो बहसीत पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि चाहे हम अपने अपने दायरे में हैं, लेकिन हम सब जो है कितने भी हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, हम सब पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। और बहैसियत मजबूरी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ चंद फीसद लोग होंगे जो शरारती होंगे। पाकिस्तानियों की रूह में, उनके मिजाज में मोहब्बत है, उनके मिजाज में इंतसारी है, उनके मिजाज में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। हम लोग जो हैं शेर कहने वाले हैं, हम लोग मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी जो तरबियत है, हमारे जो कानों में अजान की आवाज़ आई है, तो वो कब्र तक जो है वो अजान की आवाज़ जो है वो हमारी समातों में महफूज होती है। और जिसकी समातों में हम लोग जो है इसी मोहब्बत को लेकर आगे चलते हैं। और जब कभी कोई इस किस्म का सवाल होता है तो हम कहते हैं पाकिस्तानी जो है वो एक मजबूत कौम है। पाकिस्तानियों ने बड़ी आजमाइशें देखी हैं, शायद दुनिया में बहुत कम ऐसी कौमें हों जो इतनी आजमाइशों से, इतनी परेशानियों से गुजरी हों, लेकिन ये कौम जो है वो मुस्तकिल मिजाज है। ये मुल्क जो है वो तरक्की करने के लिए बना है। और ये कौम जो है वो अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि आजमाइशें हर कौम पे आती हैं, और दुनिया में कभी हालात जो हैं वो एक जैसे नहीं रहे। हालात तब्दील होंगे इंशाल्लाह, एक बेहतर सुबह होने में देखा तो और देखेंगे फरोग़े गुलशन और सौते हज़ार का मौसम। तो ऐसा मौसम ज़रूर आएगा जिसमें सिर्फ बहार होगी, जिसमें परिंदे जो हैं वो गीत गाएंगे, जिसमें नए गुंचे खिलेंगे। और जब गुंचे खिलेंगे तो फिर उनकी खुशबू भी फैलेगी, और जब उस खुशबू से हमारे जहन मुअत्तर होंगे तो फिर दुनिया को भी पता चलेगा कि ये कौम जो है वो क्या है। मैंने जापान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जाके देखा, तालिब इल्मों से भी वहाँ पे राब्ता रहा, वहाँ पे कुछ लेक्चर्स भी दिए। तो मैंने देखा कि ऐसी खाबीदा कौम है कि क्लास में जो है कोई बर्गर खा रहा है, कोई सो रहा है, कुछ मौजूदगी में है, उससे कुछ सवाल पूछे तो हड़बड़ा के उठेगा। और अक्सर उनको जो है ना अपने लेक्चर का पता होता है। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कि पाकिस्तान में हमें वसाइल नहीं है, हमारे पास महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुझे तालिब इल्मों की आंखों में जहानत की जो चमक मिली है वो दुनिया में कहीं और नहीं। जितना पोटेंशियल और जितनी जहानत हमारे तालिब इल्मों में है, आप देखें कि दुनिया भर में हमारा तालिब इल्म जहाँ कहीं जाता है तो अपनी इंफरादियत को मनवाता है। जो पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पाकिस्तानी तालिब इल्म जो हैं वो नुमायाँ हैं। तो ये सारा जो सफ़र है ये बुनियादी तौर पे कदम से कदम मिला के बढ़ने का सफ़र है। कम्युनिटी जो है, हर कम्युनिटी में कुछ मसाइल होते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ जो है वो डिफेंसेस होते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। लेकिन जहाँ उर्दू की ऐसी शख्सियत गैर मशरूत मोहब्बत रखते हैं, तो ऐसी ब्लेसिंग है। तो इतना खूबसूरत एक आप लोगों ने तकरीब सजाई है। तो गुफ्तगू तो बहुत सी हो सकती है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अपने सफ़रनामे से कुछ हिस्से जो हैं, वो कहते हैं ना कि तकलीफ जो है आपका ब्रेन चाइल्ड होती है, उससे आपकी एक मोहब्बत होती है। तो उस मोहब्बत के इजहार के लिए मैं
थोड़ी सी चंद एक मिनट में आपके दूंगा। तो जापान में जो एक चीज़ मैंने महसूस की, जापान में जो है वो लोग यहाँ से भी रिलेट होता है, 12 कुत्तों का कुछ बयां हो जाए। जापान में पालतू जानवरों के मजे हैं, भांत भांत के कुत्ते, बिल्लियां और परिंदे फैशन और स्टेटस की अलामत हैं। बालिश्त भर के पिल्ले जो ढंग से पह की आवाज भी नहीं निकाल पाते, लाखों येन में बिकते हैं। पॉकेट साइज पिल्लों से लेकर जो गादरी किस्म के हैबतनाक कुत्तों तक इतना तनव्वो और रंगारंगी है कि सुभान तेरी कुदरत। कुत्तों से दरअसल मालिक की शख्सियत, मिजाज, किरदार और उसके समाजी मर्तबे बहुत से जानवरों और मालिकों में इतनी मुशाबियत होती है कि मेड फॉर ईच अदर का गुमान होता है। जापान में नाजुक अंदाम लड़कियां बालिश भर की छोटी छोटी कुतियाएं लिए फिरती हैं। उन कुतियाओं के चेहरों पर इतनी मासूम। एक मकामी साहब ने खंदा ज़ेरे लब से पूछा, क्या पाकिस्तान में भी लोग कुत्तों को कपड़े पहनाते हैं? इंतहाई शर्मिंदगी और आजिज़ी से अर्ज किया, हुजूर ये सहूलत इंसानों को भी बमुश्किल मैसर है। गुज़श्ता रोज ताकासाका रेलवे स्टेशन के अहाते में एक अधेड़ उम्र खातून अपने बेबी बुलडॉग के साथ एक खोखे पर कुछ खरीदने के लिए तशरीफ लाई। खोखे की सेल्स गर्ल में इतनी ममता बेदार हुई कि अपना काम काज छोड़कर काउंटर से बाहर आई और कुत्ते साहब से हम आगोश हो गए। कुत्ते साहब भी ऐसे बेनियाज कि दूसरी तरफ मुंह करके नागवारी से हल्की सी पख कर दी, जैसे कह रहे हो हमें दिमाग नहीं, खंदा हाय भेजा है। खातून की गर्मजोशी बढ़ी तो बक बक करने के साथ अपनी टांगें हिलाते हुए नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, जैसे कह रहा हो और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। कुत्ते की मालिकन ये देखकर ऐसे शर्मिंदा हुई जैसे जिद्दी और खुद सर बच्चे मेहमानों के सामने माओं को शर्मिंदा करते हैं। नौजवान लड़के फैशनी किस्म के कुत्ते लिए फिरते हैं। उन लड़कों और उनके कुत्तों में एक अजब अदाए बेनियाजी होती है, दोनों ही जिन्स से मुखालिफ को लिफ्ट नहीं कराते। सिर्फ एक बार पार्क में एक कुत्ते में सिंफ मुखालिफ की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिखाई दिया, मगर कुतिया पुकारी देख के साहब परे परे। कुत्ता भी ऐसा शाइस्ता कि उल्टा फिर आया और पार्क की दीवार के साए तले खिफत मिटाने को खड़ा हो गया। क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। एक छोटा सा हिस्सा एक सफे का है कि एक फिश एक्वेरियम में, माही खाने में, जापान में टोक्यो के करीब जो है वहाँ पे गए। 1800 येन का टिकट खरीद कर माही खाने में दाखिल हुआ तो आंखें खुली की खुली रह गईं। माही खाना क्या है? शहर तलिस्मात है, जहान हैरत है। समंदरी हयात छोटे बड़े शोकेसों में भांत भांत की मछलियाँ और रंग रंग की समुद्री मखलूक बसारत के पर्दे पर इतने रंग बखेरती है कि समेटना दुश्वार हो जाता है। जहाँ बास मछलियाँ खौफनाक हद तक डरावनी थीं, वहाँ बास मछलियाँ इतनी हसीन और दिलफरेब थीं और उनके तैरने में इतनी नज़ाकत, आहंग और वक़ार था कि लगता था कि जल परियाँ आँखों के रास्ते दिल में उतरती चली जा रही। सनत को देखकर साने की खलाकी पर ईमान मुस्तहकम हो गया। बेशतर लड़कियाँ और लड़कों के गिरोह हंसी मजाक और शौकियों से माहौल को खुशगवार बनाए हुए थे। लड़कियों का ज़्यादा रुझान रवां तबसरे की तरफ और लड़कों का ज़्यादा रुझान लड़कियों की तरफ था। लड़कियां मुख्तलिफ शोकेसों के सामने खड़ी समंदरी मखलूक की तरफ इशारे करके जुमले कसती और उनके दोस्त हंस हंस कर दोहरे हो जाते। अक्सर जापानी लड़कियां कछुओं और ऊद बनाव में जितनी दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रही थी, उस पर हमें सख्त हैरत हुई। मगर जब आखिर में मैं आप सबका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रहमतें और बरकतें आएँ। मैं एक बार फिर पाकिस्तानी कौंसल खाने और हल्का अरबाब ज़ौक़ और दूसरे तमाम अदबी फोरम जिनके अहबाब और ख़वातीन यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
ہی پرلطف اور دلچسپ گفتگو ہمیں سننے کو ملی. یہی ایک اچھی بات ہوتی ہے جب ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان، اور خاص طور پہ اب یہ واقعی ایک روایت چل رہی ہے. پچھلی دفعہ ظہور صاحب آپ کے وہ مہمان تھے نثار قراری صاحب،